हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा टीसीएस के एडमिट कार्ड्स के बारे में। काफी बच्चों को एडमिट कार्ड्स डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है। आज बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर एडमिट कार्ड का मेल आया है, जैसा आप देख सकते हो मुझे भी मेल आया है एडमिट कार्ड का। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्लस अभी हम यहाँ पर नेक्स्ट फेज के भी बारे में बात करेंगे जिन लोगों को एडमिट कार्ड नहीं आया है। प्लस हम उन भी बच्चों के बारे में बात करेंगे जिनको एडमिट कार्ड आ गया है। ठीक है। सबसे पहले अगर आप एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस देखोगे तो इसमें आपको पासवर्ड रीसेट करना है। देखो करना क्या है, आप सबसे पहले इस लिंक को ओपन करोगे। लिंक को ओपन करने के बाद आपकी ये वाली लिंक ओपन हो जाएगी। आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर पुट करना है। ठीक है। जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पुट करोगे, इसको आपको एज अ यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों जगह यूज करना है। जैसे ही आप यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों जगह रजिस्ट्रेशन नंबर यूज करोगे ना, तो वैसे ही यहाँ पर तुरंत आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आएगा जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे, और आपको आपका पासवर्ड चेंज कर देना है। जैसे ही आप अपने पासवर्ड को चेंज कर लोगे, उसके बाद आपको अपना पासवर्ड पुट करना है। ठीक है। जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो आपको यही यूजर नेम में डालना है और यही आपको पासवर्ड में डालना है। ठीक है। अब ये जो नंबर है ये आपका सीडीडीटी नंबर है, जो आपको बेसिकली आपके टीसीएस के पोर्टल के ऊपर भी मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप कैप्चा को फिल करोगे। कैप्चा को फिल करने के बाद आप लॉगिन करोगे। अब यहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई दे देगा। साथ में आप यहाँ पर देखोगे तो आपको एक एडमिट कार्ड का कॉलम दिखाई देगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो अगर आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो गया होगा, तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रकार का एक जो स्लॉट है आपको असाइन होगा। सॉरी। आपको करना क्या है, आपको एडमिट कार्ड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एडमिट कार्ड पे क्लिक करोगे, आपका जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पर डाउनलोड होकर आपके सामने आ जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो। राइट। तो इसमें आप सारी की सारी डिटेल्स देख पाओगे। अब आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना, आपका रोल नंबर आपको मिल जाएगा, सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी, डेट ऑफ टेस्ट देखने को मिल जाएगा, वेन्यू देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको सारी रिक्वायरमेंट्स देखने को यहाँ पर मिल जाएगी कि एडमिट कार्ड में क्या क्या चीजें यहाँ पर मांगी गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हो सारी डिटेल्स जो भी है कि भाई आपको क्या क्या लेके जाना है। तो यहाँ पर लिखा है यू मस्ट कैरी वन फोटो एंड पेज द सेम एट द हॉल टिकट एट द एग्जाम वेन्यू। ठीक है। आपको फोटो लेके जाना है। गवर्नमेंट आईडी कार्ड आपको लेकर जाना है, जिसमें आपकी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स होनी चाहिए। ठीक है। एंड प्रोहिबिटेड आइटम्स क्या क्या है, ज्वेलरी ले जा सकते हैं, बैग्स मोबाइल फोन्स वगैरह नहीं ले जा सकते, सारी चीजें यहाँ पर मेंशन करी गई हैं। ठीक है। एंड टेस्ट सेंटर आपका चेंज नहीं होगा, तो ये सब आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। बाकी आपको सिग्नेचर करने हैं यहाँ पर अपने एज अ कैंडिडेट। ठीक है। और ये आप टिकट ये जो आप प्रिंट है ये आप करके ले जाओगे, प्लस आप आपका जो फोटो है वो इस पे आप लगाने वाले हो। ठीक है। तो ये सिंपल तरीका है। अब सबसे पहले उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं जिन बच्चों को भी एडमिट कार्ड शो हो रहे हैं। देखो अगर आप लोगों को जो एडमिट कार्ड है, अगर वो आपको शो हो रहा है, ठीक है, अगर आपको एडमिट कार्ड शो हो रहा है, दैट मींस जो टीसीएस एनक्यूटी है उसका आपका जो एग्जाम है वो शेड्यूल हो चुका है। मोस्ट प्रोबेबली आपका 1 अप्रैल को होगा या फिर 3 अप्रैल को होगा। अभी 1 और 3 अप्रैल के लिए जो एग्जाम्स हैं वो शेड्यूल हो गए हैं। ठीक है। बेसिकली एडमिट कार्ड उन बच्चों को आए हैं जिनने, ज्यादातर बच्चों ने जो एग्जाम्स हैं वो यहाँ पर दिए हैं, मतलब अप्लाई कर दिया था इन द मंथ ऑफ जून ओनली। ठीक है। अब उसके सॉरी मंथ ऑफ फेब्रुअरी ओनली। ठीक है। अब देखो काफी बच्चे जिन्होंने थोड़ा सा लेट अप्लाई किया है इन द मंथ ऑफ मार्च, या हो सकता है कि आपने यहाँ पर मंथ ऑफ फेब में भी अप्लाई कर दिया हो, बट अभी तक आपको एडमिट कार्ड नहीं आया है। उसका सिंपल रीजन है, इस यहाँ पर मल्टीपल फेजेस में हायरिंग होने वाली है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है तो। ठीक है। आपका जो अभी अप्रैल है, अभी आप ये बोल सकते हो कि अप्रैल में मेरे हिसाब से अभी टीसीएस की तरफ से 2 फेजेस और कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक है। 2 फेजेस इजीली अभी और कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो आपको उन फेज में एडमिट कार्ड रिसीव होने की संभावना है, या 2 से लेकर 3 फेजेस भी हो सकते हैं कि टीसीएस यहाँ पर अप्रैल में कंडक्ट करवाए। ठीक है। तो उसमें आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। जनरली आपको 10 दिन पहले जो एडमिट कार्ड है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अब जरा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है, अगर आपका 1 अप्रैल या फिर आपका 3 अप्रैल को एग्जाम है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बेस्ड ऑन द एग्जाम जो कि अभी चल रहे हैं, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू यू कैन स्टार्ट डूइंग योर प्रिपरेशन। उसके लिए यू कैन ऑल्सो परचेज द टीसीएस एनक्यूटी मॉक टेस्ट सीरीज। आपको डिस्काउंट कोड भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको डेली टेस्ट मिल जाएंगे फॉर प्रैक्टिस, काफी सारे प्रैक्टिस सेट्स है, प्लस आपको कोडिंग शीट्स मिल जाएंगी, एंड यहाँ पर काफी सारे लाइव टेस्ट आपको मिल जाएंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो बच्चे एग्जाम भी देखे हैं उनका भी ये फीडबैक है कि जो लाइव टेस्ट प्रोवाइड कराए गए हैं दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल, बिकॉज इसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिलने वाले हैं जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप अपनी रैंकिंग देख पाओगे अगर आप सीरियसली इन टेस्ट को देते हो ना, आप अपनी रैंकिंग देख पाओगे। और अगर आपकी इन लाइव टेस्ट में ऑलरेडी रैंकिंग अच्छी आ रही है, दैट मींस आपका टीसीएस क्रैक हो जाएगा। अगर आपकी रैंकिंग आप ये मान सकते हो टॉप 40% या टॉप 30% में नहीं आ रही है, तो आपको ये देखना है आपको कौन सी एरियाज में इंप्रूव करना है। तो ये लाइव टेस्ट आपको एक्चुअल आपकी रैंकिंग बताएंगे विद कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। और ऐसा भी नहीं कम बच्चे टेस्ट देते हैं, 500 बच्चे टेस्ट देते हैं एक साथ। तो जब 500 बच्चों में आप अपनी रैंक देखोगे तो आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल की रैंकिंग आपको आ सकती है। ठीक है। प्लस इसके अलावा आपको बहुत सारे फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट्स आपको मिल जाएंगे इंडिविजुअली, वर्बल के लिए, रीजनिंग
रीजनिंग के लिए, क्वांट के लिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको आप देख सकते हो कोडिंग शीट्स यहाँ पर प्रोवाइडेड है, जो कि आप देख सकते हो काफी सारी कोडिंग शीट्स आपको मिल जाएंगी प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो यू कैन यूज द मॉक टेस्ट सीरीज फॉर योर प्रिपरेशन दीज ऑन प्रायोरिटी। अगर आपका एग्जाम है ऑन 26 या 1 अप्रैल या 3 अप्रैल, आपको ये जो लाइव टेस्ट है इसका यूज करना है। सबसे पहले तो आपको ये लाइव टेस्ट कंप्लीट करने हैं। दीज लाइव टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑलरेडी टाइम कम है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो इफ यू हैव टाइम, तो आप यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट्स हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हो। प्रैक्टिस सेट्स यहाँ पर काफी सारे प्रोवाइड कराए गए हैं, ठीक है। सो अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो अभी एग्जाम्स हुए हैं टीसीएस के, उस हिसाब से फीडबैक क्या है। देखो अगर आपका एग्जाम आने वाला है, सबसे पहले एक चीज मान के चलना, जो आपका न्यूमेरिक आ रहा है ना टीसीएस के अंदर, वो यहाँ पर आपका कैट के लेवल का आ रहा है, कैट के लेवल का, ठीक है। और अगर आप गैस वर्क करके अगर 8-9 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर देते हो, या फिर आप ये बोल सकते हो आप कॉन्फिडेंटली अगर 6 से 7 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना कॉन्फिडेंटली न्यूमेरिक के अंदर, तो आपका जो न्यूमेरिक है वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिक का जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा नहीं जाने वाला है। तो न्यूमेरिक बिकॉज काफी टफ आ रहा है, कैट के लेवल का आ रहा है, तो अगर आप इतना भी कर देते हो तो आपका जो कट ऑफ है वो इजीली क्लियर हो जाएगा। ये बात आप समझ के चलना। तो इसलिए न्यूमेरिक पे आपको ये फोकस करना है कि आपको स्पीड से ज्यादा एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, कि आप 6 से 7 क्वेश्चन कर पाओ एक्यूरेटली। बाकी तो आप गैस वर्क कर ही लोगे, ठीक है, बट जो आप 6 से 7 क्वेश्चन कर रहे हो वो आप एक्यूरेटली कर पाओ। इसके लिए आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि प्रॉफिट लॉस, SICI, परसेंटेज, ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब पर आप फोकस कर सकते हो। अभी मेंसुरेशन से भी काफी सारे क्वेश्चंस आए थे एक सेट में, तो आप ये सब टॉपिक्स को देख सकते हो, ठीक है। रीजनिंग के अगर बारे में बात करूं, देखो रीजनिंग के लिए तो मैं आपको सबसे बढ़िया चीज बता रहा हूं। रीजनिंग के लिए तो ज्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है। रीजनिंग के लिए तो जो आपकी ये मॉक टेस्ट है, लाइव टेस्ट है, प्लस यहाँ पर हमने 100 क्वेश्चंस दे रखे हैं रीजनिंग के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हो मात्र 100 क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 40, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 40 और 20, इससे भी आपकी काफी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि रीजनिंग बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं आ रही है, इजी मीडियम लेवल की रीजनिंग आ रही है। और अगर आप रीजनिंग को मतलब अगर आप इन मॉक टेस्ट से अगर आप प्रिपेयर कर लोगे, काफी आपको सेम टू सेम ही रीजनिंग देखने को मिल जाएगी, तो आप काफी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ये जो मॉक टेस्ट है, ये जो लाइव टेस्ट है, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जितने भी अभी सेट्स हुए हैं रीजनिंग के, वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आ रहे हैं। और अगर आप रीजनिंग में अगर आप 12 प्लस स्कोर कर पा रहे हो आपके एक्चुअल एग्जाम में, तो आपका ऑलरेडी जो स्कोर है वो अच्छा है। इसके अलावा फिर आएगा आपका वर्बल। देखो वर्बल कुछ बच्चों को हार्ड फील हो रही है, किसी को इजी फील हो रही है। वर्बल में ये डिपेंड करता है कि आपकी पैराग्राफ्स की कैसी मतलब स्थिति है। अगर आपका रीडिंग पैराग्राफ आरसी से आप ये मान लो कि 8 क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस बार कम किया है थोड़ा सा वेटेज, 8 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने रीडिंग पैराग्राफ में काफी अच्छा परफॉर्म कर लिया, अगर रीडिंग पैराग्राफ आपका सही हो गया, तो आपको वर्बल में बिल्कुल भी ज्यादा टेंशन नहीं आएगी। और आप ये बोल सकते हो कि वर्बल जो है उसमें आपका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, बिकॉज जो 8 क्वेश्चंस हैं और टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं, वो रीडिंग पैराग्राफ ही होने वाले हैं। इसके बाद आपके ग्रामेटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्लस पैराजंबल्स आ रहे हैं। सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको ग्रामर रिलेटेड देखने को मिलेंगे, प्लस पैराजंबल्स देखने को मिलेंगे। वो आप कर पाओगे, वो ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, इजी ही आ रहे हैं। और जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन है, वही केवल ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि लेंदी है और टफ है। अगर आप वर्बल में भी 12 प्लस स्कोर कर लेते हो, तो ये एक अच्छा स्कोर हो जाएगा आपका कट ऑफ क्लियर करने के लिए। अब बात कर लेते हैं कोडिंग के बारे में। तो देखो कोडिंग का अगर आपको प्रिपेयर करना है, तो मैं आपको सही बताऊं, तो अभी कोई सही वक्त नहीं है कोडिंग प्रिपेयर करने का। मैं आपको फोकस रखने के लिए कहूंगा फाउंडेशन सेक्शन पर, बिकॉज कोडिंग काफी लक बेस्ड आ रहा है। देखो अगर आप देखोगे ना, तो जनरली क्या हो रहा है कि एक क्वेश्चन इफ एल्स बेस्ड या फिर काफी इजी टाइप का आ रहा है एग्जाम में, ठीक है। जनरली एक क्वेश्चन आपको इफ एल्स बेस्ड या इजी लेवल का देखने को मिल रहा है, तो इसके लिए तो ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा लक डिपेंडेंट है। देखो किसी किसी शिफ्ट में, अगर इस अगले क्वेश्चन की बात करूं, तो किसी शिफ्ट में बिल्कुल ही इजी आ गया, एक शिफ्ट में एमएसटी पूछ लिया जो कोई भी नहीं कर पाया, किसी शिफ्ट में और कुछ डिफिकल्ट पूछ लिया। तो ये टोटली डिपेंड करेगा कि किस प्रकार का कोडिंग क्वेश्चन आ रहा है, प्लस आपका लक कैसा है और बच्चे कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो कोडिंग के लिए तो मैं आपको कहूंगा जो इजी क्वेश्चन आ रहा है वो तो हो जाएगा आपका, ठीक है, अगर वो इजी आ गया तो। बाकी सेकंड क्वेश्चन लक डिपेंडेंट है, तो वो काफी ज्यादा लक बेस्ड रहेगा, ठीक है। एक बार रिकर्जन से भी आया, एक बार ग्राफ से भी आया, तो वो वही वही रहेगा कि भाई कैसा क्वेश्चन आ रहा है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो कोडिंग के लिए जो आपकी प्रीवियस प्रिपरेशन है वो ज्यादा काम करेगी। हाँ, छोटी मोटी चीजें आप रिवाइज कर सकते हो, फंक्शंस वगैरह आप रिवाइज कर सकते हो, इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस होते हैं वो सब आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मॉक टेस्ट सीरीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इफ यू वांट टू प्रैक्टिस। बाकी कोडिंग क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशंस मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपने डाल ही दिए थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।